हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी ऑफ एजुकेशन। आज का टॉपिक है क्लास 10th का रियल नंबर्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से जो नंबर्स हैं वो फॉल करते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है और उनकी अगर हम डेसिमल एक्सपेंशंस की बात करें तो वो किस तरह से होती है। ठीक है, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो ये क्लास 9th में भी हमें कराया गया था। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स दोनों रियल नंबर्स में आते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो रियल नंबर्स का सिंबल है वो होता है आर। ठीक है, नंबर्स रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर दोनों आते हैं। स्टूडेंट, जैसे इंटीजर्स में नहीं होता नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी और जीरो आता है बीच में, तो इसको हम इंटीजर्स कहते थे। वैसे ही रियल नंबर्स में रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स दोनों आते हैं, तो इसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स की बात करें तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या थी, याद करो। ये ऐसे नंबर्स थे जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते थे, और जहां पर जो q था वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर में जीरो लगा दोगे तो वो अनडिफाइंड बन जाएगा। कोई भी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में जीरो होता है वो फ्रैक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म कही जाती है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो q जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इरैशनल नंबर इरैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। इरैशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, अगर ये p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते तो फिर कौन सी फॉर्म है? आपने ये नंबर्स देखे होंगे, रूट 2, रूट 3, 22/7 जिसको हम पाई कहते थे, ये सारे आपके इरैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म, इरैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में जो एक्सप्रेस नहीं हो सकते, और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या पढ़ना हमने। डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़ेंगे हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स की। डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होती हैं, ये देखो। जैसे मैं एक नंबर लूं, 11 और 2 से डिवाइड करूं तो 5.5। ठीक है, 5.5 आ रहा है, तो ये आपका क्या है? ये एक तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो ऐसे ही रूल्स में रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। वो कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिल्कुल सेम एग्जांपल, ऐसा एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो जाए, जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाए। एग्जांपल 0.37
2। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल हो गया। सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसी एक्सपेंशन जो टर्मिनेट तो नहीं करती बट रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। इसका भी एग्जांपल देखते हैं, ये देखो। अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 10/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आएगा 3.3333 एंड सो ऑन। और इसका एक्सपेंशन कैसे बनेगा? 3.3 का बार। बार किसको रिप्रेजेंट करता है? ऐसी वैल्यू जो रिपीट होनी शुरू हो जाए, ऐसी वैल्यू जो रिपीट होनी शुरू हो जाए एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो 3.333 एंड सो ऑन। ये फॉल करती है नॉन टर्मिनेटिंग, बट टर्मिनेट तो नहीं कर रहा। और नॉन टर्मिनेटिंग का साइन क्या है? ये 3 डॉट्स। 3 डॉट्स का मतलब है कि वो एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करेगी, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो 3.333 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट होना शुरू हो गया है। एंड स्टूडेंट्स, ये दोनों की दोनों टर्म्स, इसका एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 3.333, ये दोनों की दोनों जो एक्सपेंशन है ये आपकी रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बट रिपीटिंग डेसिमल, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये दोनों एक्सपेंशन आपके रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। अब तो इरैशनल नंबर को कौन सी करती है वो देखते हैं। आप ही पहले नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ऐसी स्टूडेंट्स, ऐसी एक्सपेंशन जो ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, ठीक है। इसके एग्जांपल है 22/7। अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगी। और इसका एग्जांपल देखो 1.69275169 और 3 डॉट्स। 3 डॉट्स आ गए, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये हो गया। अब देखो जरा, इसके जो नंबर्स है वो रिपीट कर रहे हैं, 6927516 ये ना कर रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया और नॉन रिपीटिंग भी हो गया। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो होती हैं वो इरैशनल नंबर्स को फॉलो करती हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन करते हैं। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर दोनों आते हैं। रैशनल नंबर जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इरैशनल नंबर p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। आगे डेसिमल एक्सपेंशंस की बात करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। 3 डॉट्स नहीं लगे इसके आगे, अगर 3 डॉट्स नहीं लगे इसका मतलब ये टर्मिनेट कर चुका है। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट नहीं कर रहा बट रिपीट कर रहा है। 3.333 एंड सो ऑन, 3 डॉट्स लगे, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड आपका क्वोशिएंट रिपीट होना शुरू हो गया है, तो ये आपका हो गया
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर्स को टारगेट करती हैं। थर्ड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एज इन दिस 1.69275169 एंड 3 डॉट्स चलता जा रहा है, एंड नहीं होगा, ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही देखो क्वेश्चन रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन इररेशनल नंबर को टारगेट करती है। 22/7 को आप करके देख लो, ये टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा। ठीक है, इसको याद करने का तरीका, जब दोनों नॉन आ जाए, ना ही टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे, तो इररेशनल। बाकी ये दो जो डेफिनेशन है एक्सपेंशन की वो रैशनल नंबर्स को करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक था रियल नंबर्स पे, जिसमें मैंने आपको रियल नंबर्स के बारे में बताया, रैशनल इररेशनल नंबर्स के बारे में बताया, उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में बताया। इसको रीड करो, अंडरस्टैंड करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। तब तक हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।